नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, भोजपुरी की एक गायिका 11 अगस्त की रात अचानक विलेन बन गई। वो पटना से अपने गुर्गों को लेकर बिहार के सिवान पहुंच गई और सिवान के गोरिया कोठी पहुंचकर उसने अपने 3 लड़कों को भेजकर गोरिया कोठी के रहने वाले एक 60 साल उम्र के साधु को किडनैप करवा लिया। किडनैप करके साधु बाबा को एक बंद गाड़ी में बैठाया और उनके लड़के उस सुनसान जगह पर लेकर उसे पहुंचे जहां पर पहले से वो भोजपुरी की गायिका मौजूद थी। साधु बाबा को किडनैप करके जैसे ही उनके गुर्गे, उनके लड़के उस जगह तक पहुंचे, सुनसान मंदिर पर पहुंचे, तो वहां पर पहुंचते ही साधु के साथ वो भोजपुरी की गायिका जो है वो मारपीट करने लगी, उससे बेरहमी से पीटने लगी। इतना ही नहीं, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम का उस लड़की ने वीडियो बनवाया और वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि एक फिल्मी कहानी है, लेकिन ये फिल्मी नहीं बल्कि एक हकीकत की घटना है जो बिहार के सिवान में 11 अगस्त की रात घटी है। 11 अगस्त की रात भोजपुरी की एक गायिका जिनका नाम तान्या झा है। देखिए, विवादित चेहरे हैं, गंदी गंदी गालियां देने के लिए, गंदे गंदे गाने को लेकर वो सुर्खियों में रहती हैं और राजधानी पटना से वो अपने गुर्गों के साथ बिहार के सिवान पहुंच जाती है। रात के करीब समय 10 बज रहे होते हैं। सिवान पहुंचने के बाद वो सीधे सिवान के गोरिया कोठी पहुंचती है। गोरिया कोठी जाकर वो अपने 3 लड़कों को भेजती है एक साधु बाबा के घर। उनका नाम है तेगलवा बाबा उर्फ धुरेंद्र दास। देखिए, धुरेंद्र दास जो सिवान के गोरिया कोठी के ही रहने वाले हैं और ये आरोप है धुरेंद्र दास उर्फ तेगलवा बाबा पर कि उन्होंने जो है वो तान्या झा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है, अभद्र बातें कही हैं और इस पर आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि वहां से तेगलवा बाबा को किडनैप कर तान्या के गुर्गे एक सुनसान मंदिर पर लेकर जाते हैं। वहां पहले से सिंगर तान्या झा मौजूद होती है अपने कुछ आधा दर्जन साथियों के साथ। रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं और 11 बजे रात को सुनसान एक मंदिर पर ले जाकर उस साधु के साथ बेरहमी से तान्या झा मारपीट करती है। उसे मार मार कर वो लोग इस कदर धमकाते हैं कि वो साधु पूरी तरीके से डर से कांप रहा होता है। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम का एक शख्स जो तान्या झा के साथ गया होता है वो वीडियो रिकॉर्ड करता है और वीडियो रिकॉर्ड इस वजह से किया जाता है ताकि आगे ये दिखाया जा सके कि तान्या झा की बदसाहत, तान्या झा की दबंगई कितनी है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो खुद तान्या झा ने रिकॉर्ड कर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपलोड किए और इस घटनाक्रम को हुए अब लगभग आप समझे तो 9 दिन हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में वीडियो वायरल हुए, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जबकि पीड़ित साधु तेगलवा बाबा पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, मदद की, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सनातन का अपमान हुआ है। ये जो डंडे जिस तरीके से लात मारे गए हैं, ये लात जो है एक वृद्ध साधु पर जिस तरीके से मारा गया है, ये कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म को अपमान करने की एक कोशिश की गई है भोजपुरी की गायिका तान्या झा के द्वारा। देखिए, तान्या झा एक विवादित चेहरा है। पहले भी आपने कई उनके विवादित गाने सुने होंगे, हमने शायद नहीं सुना है, लेकिन जहां तक हमने इनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, बहुत ही विवादित चेहरा है और कोई भी मामला क्यों ना हो, एक गाली वाले भाषा में अपनी बातों को रखती हैं और यही वजह है कि ये खुद सुर्खियों में रहना चाहती है इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर। लेकिन सिवान में पहुंचकर उसने वो कुछ किया है जो साफ तौर पर आप ये समझ ले मानवता को कलंक करता है, क्योंकि एक 60 साल के अधेड़ उम्र के साधु को अपने पैर पर गिरवाकर माफी मंगवाने के पीछे की मकसद शायद आप यही कह सकते हैं कि अगर वीडियो बनाकर वायरल करना था तो अपनी दबंगई, अपनी छवि को दबंग के तरीके से पेश करने की कोशिश भोजपुरी की गायिका तान्या झा ने किया है। हमने इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश की धुरेंद्र दास और तेगलवा बाबा से, हालांकि बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो जानकारियां हमें मिली है हम आपको विस्तार से बताते हैं। धुरेंद्र दास उर्फ तेगलवा बाबा बिहार के सिवान के गोरिया कोठी के रहने वाले हैं
और इस पूरे मामले के पीछे की वजह जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी बताई जाती है। तान्या झा के अश्लील गाने से ये तेगलवा बाबा बेहद ही नाराज चल रहे और यही वजह है कि उन्होंने ये ठान लिया कि जब तक ये अश्लील गाना बंद नहीं करेगी तब तक उन पर टिप्पणी करेंगे। यह आरोप जो है वो तान्या झा की ओर से भी लगाया गया है कि बाबा के द्वारा कई बार उन्हें अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर टिप्पणी की गई है। लेकिन इसके पीछे की वजह है तान्या के अश्लील गाने पर रोक लगाने के लिए बाबा का कहना है कि वो इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन शायद आपको भी सोचना होगा कि जो तान्या अश्लील गाने गाती है वो समाज में बजने के लायक नहीं है और उनके खिलाफ इस मामले में आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई अब तक हुई। तान्या झा पटना से सिवान पहुंचकर जिस तरीके से वो दबंगई दिखाती है और साफ तौर पर उनका इस घटनाक्रम के बाद भी एक वीडियो सामने आया है, वो ये कहती हैं कि वो डरने वाली नहीं है, वो अभी आगे और मारेगी उसे। अब जरा सोचिए कि बिहार की पुलिस, सिवान की प्रशासन क्या कर रही है। जब करोड़ों लोग उस वीडियो को देख चुके हैं तो क्या बिहार पुलिस के जवान अधिकारी, सिवान के एसपी, सिवान के डीवाईएसपी, गोरिया कोठी के थानाध्यक्ष को इस बात की जानकारी नहीं है कि गोरिया कोठी में एक 60 साल के उम्र के अधेड़ साधु को किडनैप करके 11 अगस्त की रात उसे बेरहमी से मारा गया। वो चश्मा लगाता है, उसके चश्मे फोड़े गए, उसके गरूर को तोड़ा गया। यही इस वजह से देखिए बाबा के हाथों में त्रिशूल था, उस त्रिशूल को लेकर धमकाया गया, गांठ देने की धमकी दी गई, त्रिशूल घोंप देने की धमकी दी गई। अब सवाल यह है कि आखिरकार सिवान की पुलिस, सिवान का प्रशासन आखिरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, आखिरकार क्यों नहीं भोजपुरी गायिका के खिलाफ अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई कर रही है। हमने सिवान के एसपी से भी बातचीत करने की कोशिश की है, 2 दफे सिवान के एसपी को फोन लगाया, बाकायदा इस वीडियो के माध्यम से सिवान के एसपी से हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की गंभीर मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का दावा तेजस्वी यादव करते हैं, लेकिन इस कथित सुशासन राज में एक 60 साल के उम्र के अधेड़ साधु को घर से उठाकर पीटा जाता है, जाति सूचक गालियां दी जाती है, थूक चटवाया जाता है, पैर पर गिरवाकर माफी मंगवाई जाती है और सबसे बड़ी जुर्म की उसका वीडियो बनाकर लोगों के अंदर ये खौफ भरने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बहरहाल देखना होगा क्या होता है इस मामले में, और इस मामले में लगातार प्रमुखता के साथ टुडे बिहार न्यूज एक एक जानकारियां आप तक पहुंचा रही है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।